Hello student and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 9, chapter 1, History, French Revolutions. And today we have topic to discuss Reign of Terror from the page number 16. So, what is the mean of Reign of Terror? The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror as it was a period of violence that occurred from more than 1 year, incited by conflict between the rival political faction and marked by mass executions of enemy of the revolutions. सो राइन ऑफ टेरर क्या होता है? देखिए, फ्रांस में 1793 से लेकर 1794 तक का जो एक टाइम पीरियड है वो राइन ऑफ टेरर के लिए माना जाता है, क्योंकि इस वक्त जो पावर में थे वो जेकोबियंस क्लब्स के मेन लीडर थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. दिस इज द पिक्चर ऑफ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, है ना, हु वॉज द लीडर ऑफ जेकोबियंस क्लब. और जब जेकोबियंस क्लब पूरी तरीके से पावर में आया तो 1793 में जब जेकोबियंस क्लब पावर में आया तब वहाँ का जो एक मेन लीडर थे, क्या नाम था उनका? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वॉज द लीडर ऑफ जेकोबियंस क्लब. और 1793 में जेकोबियंस क्लब पूरी तरीके से पावर में आ गए. अब उन्होंने आते क्या हुआ, अपनी जो एक स्ट्रिक्ट रूल बनाए और उन्होंने फ्रांस को पूरी तरीके से अपने काबू में कर लिया. और जितने भी किंग थे उनको एग्जीक्यूट किया गया, मतलब लुई 16 को एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, है ना. और जितने भी वहाँ के जो एक क्लर्जी थे, फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे वो क्लर्जी थे, सेकंड स्टेट के लोग थे वो नोबिलिटी थे, तो ये लोग टैक्स से फ्री थे. ऑल द बर्डन ऑफ टैक्स पुट ऑन थर्ड स्टेट पीपल. तो जितना भी टैक्स था वो किस पे डाला गया था? थर्ड स्टेट के लोगों पे डाला गया था. सो व्हेन द लीडर ऑफ जैकोबियंस पार्टी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वॉज केम इन टू द पावर, जब वो पावर में आए तब उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाए. मतलब वो रूल क्या थे कि जो भी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का जो एक लोग थे, अगर वो उनकी पॉलिसी से, उनके स्ट्रिक्ट रूल से राजी नहीं है तो उनको सजा दी जाएगी. All those whom he saw as being enemies of the republic, ex-noble and clergy, member of other political parties, even the member of his own party who did not agree with his method, were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunals. क्या हुआ? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वॉज द लीडर ऑफ जेकोबियंस क्लब्स, है ना. जेकोबियंस क्लब पावर में जैसे आई 1793 में, और 1793 से लेकर 1794 तक का जो एक टाइम पीरियड है वो राइन ऑफ टेरर के नाम से चला जाता है. मतलब आतंक का टाइम, मतलब एक आतंक, है ना, बहुत डर का एक जो है एक टाइम था. अब उसमें स्ट्रिक्ट रूल क्या बनाया गया कि जो भी लोग थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के, है ना, क्योंकि ये जो लड़ाई है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों की थी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूटेड फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों को कहा गया था, बिकॉज वो लोग कोई भी टैक्स नहीं दे रहे थे. जितना भी टैक्स था वो कौन देते थे? थर्ड स्टेट के लोग थे. और जेकोबियंस क्लब्स के जो लोग थे वो क्या थे? वो सपोर्ट कर रहे थे 90% मेजोरिटी ऑफ थर्ड स्टेट पीपल, है ना. तो इनको सपोर्ट भी मिला और उनके सपोर्ट से इनकी सरकार फ्रांस में बन गई. लेकिन ये जब पावर में आए तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट स्टेट के जो पुराने महाराजा थे, जो चर्च के से रॉयल फैमिली थी, वो लोग अगर इनकी पॉलिसी से, इनके रूल से एग्री नहीं है तो इनको सजा दी जाती थी. ठीक है. If the court found them guilty, they were guillotine. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was the named after Dr. Guillotine who invented it. अब देखिए यहाँ पे एक नया टॉपिक है कि वर्ड इज ग्लोटाइन. अब क्या था कि अगर कोई पुराना महाराजा है ना, क्या, या कोई राजा है, महाराजा है, वो पुराना है, मतलब फर्स्ट स्टेट का कोई भी लोग है, अगर वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की पॉलिसी से सहमत नहीं है, राजी नहीं है ना, तो उसके ऊपर केस चलाया जाएगा, है ना. और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको एक ग्लोटाइन के ऊपर लगाया जाएगा. सो व्हाट इज ग्लोटाइन, है ना. सो ग्लोटाइन इज अ डिवाइस विच वॉज कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल एंड अ ब्लेड यूज टू behead अ पर्सन. अब ग्लोटाइन क्या था? एक टू पोल्स थे लकड़ी के, उसके ऊपर एक लोहे का ये ब्लेड लगा हुआ था. अगर वो पर्सन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की पॉलिसी से सहमत नहीं है और वो गिल्टी पाया गया, ठीक है, उसको लगा कि ये ठीक नहीं है, मेरी पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको ग्लोटाइन पे लिटा के ये ऊपर से जो एक ब्लेड था उसके ऊपर छोड़ दिया जाया करता था. जब ये इसके हेड पे गिरता था तो ये इसमें जो एक पर्सन था उसका सर कट जाया करता था. तो ये एक डिवाइस था जिसको बोला जाता था ग्लोटाइन. And who invented guillotine? Guillotine was invented by Dr. Guillotine. So this is the picture of Dr. Guillotine. So who invented guillotine? ये क्वेश्चन एक नंबर में भी आ सकता है. Who invented guillotine? तो डॉक्टर गुलोटाइन
invented glotine device. So what is glotine? Glotine था क्या? Glotine was a device which was consisting of two poles and a blade used to behead a person. It is invented by डॉक्टर ग्लोटाइन. क्या था उसके ऊपर? इसको लिटा दिया जाता था और अगर कोई पर्सन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की बात से राजी नहीं है तो उसको ये ब्लेड के ऊपर लिटा के इसका सर काट दिया जाया करता था. तो ये था ग्लोटाइन. एंड हु इन्वेंटेड ग्लोटाइन? द ग्लोटाइन इज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर ग्लोटाइन. सो द मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसीज ऑफ सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. अब यहाँ पे क्या था? उनके कुछ रूल थे, कुछ पॉलिसियाँ थी. अब वो पॉलिसियाँ क्या थी? द न्यू गवर्नमेंट इशूड अ लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस मीट एंड ब्रेड फॉर रेशन. अब क्या हुआ? यहाँ पे जो एक वेजेस थी, जो प्राइस थे, वो सबके लिए फिक्स कर दिए गए. फ्रांस में पूरी तरीके से इक्वालिटी को लाया गया क्योंकि ये इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया. सारे प्राइस को सबके लिए एक सा कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया. Peasant were forced to transport their grain. Peasant were forced to transport their grain to cities and sell it at price fixed by the government. फिक्स बाय द गवर्नमेंट. तो अब क्या था? जितने भी पीजेंट थे, जितने भी किसान थे, वो क्या थे? वो गाँव के अंदर अपने अनाज को नहीं बेच सकते थे. उनको फोर्स किया जाता कि वो शहरों में आके अपने अनाज को बेचें और उनके लिए भी कोई फ़ायदा नहीं था. प्राइस को फिक्स कर दिया गया था. पूरे फ्रांस में एक ही प्राइस पे जितने भी पीजेंट है वो अपने अब बेचेंगे. तो उनके लिए प्राइस फिक्स था. अब शहर में जितनी भी आर्मी है उनको किस तरीके से अनाज सप्लाई किया जाए, तो कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं किए. प्राइस पूरे फ्रांस में सेम कर दिए. अब उनको घाटा हो या फ़ायदा हो, पूरे फ्रांस में प्राइस को जो है फिक्स कर दिया गया. द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडिंग. ऑल citizens were required to eat the pan, eglite and equality bread, a loaf made of होल व्हीट. अब क्या हुआ? यहाँ पे जो एक बहुत ज़्यादा महंगा आटा खाया जाता है जिसको हम मैदा बोलते हैं, उसके ऊपर रोक लगा दी गई. पूरे फ्रांस में सारे लोगों को क्या बोला गया कि आप लोग एक गेहूं के जो नॉर्मल पिसा हुआ आटा होता है वो खाना होगा, क्योंकि इसमें इक्वालिटी को ज़्यादा जोर दिया जाता है. तो इनका ऐसा मानना था कि अगर हम ऐसा कराएंगे तो लोग इक्वालिटी को फील करेंगे. इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी अ प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियोर एंड द मैडम. ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंसफोर्थ सिटियन एंड सिटियनिस. अब क्या था? जो एक पुराना मतलब ओल्ड रेजिम ऑफ फ्रांस के हिसाब से क्या था? मतलब उनको जो सर थे, मतलब उनको मोन्जियोर बोला जाता था, है ना, और जो लेडीज़ थे उनको मैडम बोला जाता था. ये फर्स्ट और सेकंड क्लास के एक नाम थे. इनको हटा दिया गया. अब पूरे फ्रांस में क्या था? जो मेल हैं उनको सिटियन बोला जाएगा और जो फीमेल होंगी उनको सिटियनिस बोला जाएगा. तो इस तरीके से फ्रांस में इक्वालिटी को लाया गया. चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिस. अब जितने भी चर्चेस थे उन सबको बंद कर दिया गया और वहाँ पर आर्मी के ठहरने की एक जगह बना दी गई. ठीक है, वहाँ ऑफिस पूरे तरीके से बना दिए गए जहाँ आर्मी का पूरी तरीके से कब्जा हो गया. रोबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटसली दैट even his supporters began to demand moderations. The intensifications of Reign of Terror caused many influential members of the convention and of the Jacobin clubs to fear for their own safety. अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने जो अपनी पॉलिसियाँ हैं वो बहुत सख्ती के साथ लोगों पर, स्ट्रिक्टली लोगों के ऊपर लागू की. इससे क्या हो गया? लोगों में एक डर पैदा हो गया कि कहीं ये दोबारा से डिक्टेटर नहीं बन जाए. तो इस डर के बाद ऑन जुलाई 27, 1794 रोबेस्पियर वर अक्यूज्ड ऑफ टायरनी, barred from the speaking at the National Convention and was placed under arrest, as were key supporters. On July 28, Robespierre, together with his closest associate and the 19 other supporters, died on the guillotine. अब रोबेस्पियर की जो पॉलिसी थी वो इतनी स्ट्रिक्ट हो जाती थी कि फ्रांस के जो एक कॉमन लोग थे उनको भी डर लगने लगा कि ये दोबारा से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से ले रहा है, कहीं ये एक डिक्टेटरशिप दोबारा न हो जाए. अभी तक लुई 16 की डिक्टेटरशिप देखते रहे थे, अब एक मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर भी डिक्टेटर के रूप में उभर के सामने आ रहे थे. तो लोगों में जो डर था वो बना हुआ है. और आखिर में क्या हुआ? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की कुछ ज़्यादा ही मतलब स्ट्रिक्ट बढ़ती चली गई, स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा ही बढ़ती चली गई. तो क्या हुआ? उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया गया और उनको भी गिरफ्तार किया गया. 27 जुलाई 1794 को उनको जो है नेशनल कन्वेंशन के हिसाब से उनके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया. और 28 जुलाई को उनके साथ जो 19 सपोर्टर थे उनके साथ उनको गिलोटाइन पर चढ़ाकर फांसी चढ़ा दी गई. तो ये था राइन ऑफ टेरर, जिसका टाइम पीरियड था 1793 टू 1794. एक लास्ट का क्वेश्चन और देखते हैं. व्हाट वाज गिलोटाइन एंड हु इन्वेंटेड इट?
एंड व्हाट वाज द यूजेस ऑफ ग्लूटाइन। तो ग्लूटाइन क्या है, किसने इसको यूज़ इन्वेंटेड किया था और उसका यूज़ क्या था। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ग्लूटाइन वाज अ डिवाइस which was consisting of two poles and blade used to behead a person। ठीक, it is invented by Dr. Glutine। This device was invented by Dr. Glutine and this device was used to execute people। ठीक है, ये एक ऐसा ग्लोटाइन था, मतलब एक ऐसा डिवाइस था जिसमें लकड़ी के ऊपर दो एक ब्लेड लगे हुए थे और ये लोगों को सर काटने के काम में आता था। I hope you like this video. We will upload some more topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.